हम सभी का परम सौभाग्य है, हम लोग भाग्यशाली हैं कि साहब वृंदावन जी हम ही लोग के कालखंड में ये संदेश लेकर के इस धराधाम पर आए कि वो शिव जो आदि गुरु है, जगत गुरु है, जगत गुरुतम गुरु है, उनके ऊपर कोई गुरु नहीं है। हमारे आपके भी गुरु हो सकते हैं। इतनी बड़ी बात वो इस धरती पर लेकर के आए और हम अक्सर इस बात को बोलते हैं चर्चाओं में, जो हरिंद्र न होते तो हम न कहते भैया कि शिव ही मेरे गुरु। जो हरिंद्र न होते तो हम न कहते भैया कि शिव ही मेरे गुरु हैं। अब नीचे की लाइन बड़ी कीमती है। जो गुरु दया न करते तो हम न कहते भैया कि शिव ही मेरे गुरु। साहब ने क्या कहा? अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख, अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख। साहब ने अपने शिव को हमारे आपके बीच में बांट दिया। अपने शिव को, जो साहब के शिव हैं, जो साहब के गुरु हैं, उनको मनाया है उन्होंने और हमारे आपके बीच में बांट दिया है। करना क्या है? वो जो साहब के शिव हैं, इन 3 सूत्रों के माध्यम से हमारे आपके गुरु हो रहे। साहब के शिव, हमने आपने साहब के 3 सूत्रों पर चलने का संकल्प लिया है। इस संकल्प के साथ अगर चल रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, तो जो साहब के गुरु शिव हैं, हमारे आपके गुरु धीरे धीरे हो रहे। अपने से आजमा लीजिए कि साहब के गुरु जो उन्होंने हमको आपको दिया है, इन 3 सूत्रों के माध्यम से सच में हमारे गुरु हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जो गुरु दया न करते तो हम न कहते भैया कि शिव ही मेरे गुरु। दया कैसे करते हैं? जब हमारा मन इस बात को कंटिन्यूअस सोचता है, क्या हे शिवा मेरे गुरु, तब के बोलिए हे शिवा मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, शिष्या हैं, मुझ शिष्य पर दया। निरीह भाव से एकदम दीनता की स्थिति में मन को ले जाकर जब ये मन अपने गुरु शिव से इस बात की याचना करता है, इस बात के लिए दया की भीख मांगता है कि हे शिवा मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर या शिष्या पर दया की। आज के साहब वृंदावन जी के पहले हमारी जितनी भी साधना की पद्धतियां हैं, उपासना की पद्धतियां हैं, चाहे जो भी हमारे पूजा पाठ से संबंधित जो कुछ है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि एक जीवात्मा, एक मनुष्यात्मा इस भाव से उस परमात्मा को जो हमारी सांसों को चलाता है, उससे इस तरह का नजदीकी संबंध गुरु और शिष्य जैसा साहब ने जोड़ा है, वैसा कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है हमारे धर्मशास्त्रों में भी नहीं, कहीं नहीं मिलता। और सिर्फ सोचने से, सोच ये रखिए क्या ये शिवा मेरे गुरु हैं, इतने से ही काम बन जाने वाला है। दूसरा
दूसरा सूत्र भी हमसे होने लगेगा और नमः शिवाय से प्रणाम भी होने लगेगा जब इस रिश्ते पर खड़े रहेंगे। कौन सा रिश्ता? शिष्य बना है मन, शिष्य शरीर नहीं बना है, मन बना है। मन शिव की जैसी भी तस्वीर बनाता है या कहीं का शिवलिंग आपके ध्यान में आता है, बार बार सरकार के चरण में अपने मन को ले जाइए और ले जा करके जितनी बार आपके मन में बात चलती रहे, कंटिन्यूअस चलता रहे, क्या हे शिवा मेरे गुरु है, हम आपके शिष्य हैं, शिष्या है, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। इतने से काम बनने वाला है। वो गुरु कौन है? भोलेनाथ। क्या है? भोलेनाथ। गुरुवर मेरे बड़े निराले भोलेनाथ कहाते, भोलेनाथ है वो। हमारे मन की ये सोच उनके चरण तक जाएगी, भोलेनाथ निश्चित रूप से हमारे आपके ऊपर दया करेंगे। और साहब का अथक परिश्रम उन्होंने अपने गुरु शिव को हमारे आपके लिए उपलब्ध कराया, इसके लिए पूरा जगत उनका आजीवन ऋणी रहेगा। जितना भी शिव शिष्य परिवार है, इस परिवार के संरक्षक साहब हैं, गुरु महादेव हैं। हम सब एकजुट होकर चर्चा, इसका चर्चा का नाम हुआ परिचर्चा। परिचर्चा है, कुछ हम कहें आप सुनिए, कुछ आप सुनाइए हम सुने आप कहें, आपस में बैठकर अपने गुरु के गप का नाम दिया गया परिचर्चा। ये परिचर्चा क्या है? इस जगत की सबसे बड़ी पूजा, पूजा जो परिणाम नहीं दे सकती, वो परिणाम हासिल करना है तो अपने गुरु की चर्चा कीजिए, सुनिए और सुनाइए। जो आनंद उसमें है वो आनंद इस धरती पर कहीं नहीं है। साहब ने जो दिया है उनके हम ऋणी हैं, दीदी ने जो दिया है हमको पूरा जगत ऋणी है। और 3 सूत्रों से जो उन्होंने बांधा है हमको आपको, किससे बांधा? अपने गुरु से। किससे बांधा? अपने गुरु से। उन्होंने अपने गुरु से हमको आपको बांध दिया। मन बात सोचते रहे, इस बात पर चलते रहे, हे शिवा मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझसे इस पर दया कीजिए। इतना बड़ा बड़े आसानी से 3 सूत्रों में पिरोकर उन्होंने हमारे आपके कल्याण के लिए, इस जीवन के कल्याण के लिए, लौकिक और पारलौकिक मनोरथ पूरा करने के लिए दिया। हम उनके ऋणी हैं। और पूरा जगत जब तक ये धरती रहेगी, जब तक लोग रहेंगे, तब तक शिव शिष्यता के नाम में सावरेंद्र जी का नाम सोने के अक्षरों में चमचमाता हुआ दिखेगा और ये जगत उनको याद करता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी चर्चा को अपने गुरु सरकार के चरणों में रखते हुए, साहब और दीदी को प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए यही विराम।